Assalamu alaikum. Today we'll discuss how can find a number of elements of any order in Sn. यानी एग्जाम्पल के तौर पर से डैट कि मेरे पास अगर हमसे कोई पूछ ले कि ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स होते हैं इन S8 में या फिर ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट होते हैं S7 में, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमें सिमेट्रिक ग्रुप S1, S2, S3, S4 तो हमें आराम से फाइंड कर। S4 इस पे तो कंप्लीट वर्किंग डिस्कशन करी थी, ठीक है, क्योंकि हमें उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना सब कुछ आता है, ठीक है, उनके इन्वर्सेस फाइंड करना, ठीक हो गया, उनका कैले टेबल हमने डिस्कस करा था। अब हम बात करते हैं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होते हैं S5 में, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो Sn होता है, ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कि S5 की, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल आएगा। अब फैक्टोरियल तो आपको ओपन करना आता ही है। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 120, ठीक हो गया। यानी S5 में 120 एलिमेंट्स होंगे, ठीक हो गया। अगर हम बात करें कि हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखें कि आपने क्या करना है, 5 की पार्टीशन करनी है। पार्टीशन क्या होती है कि हम 5 को कितने वे में लिख सकते हैं, ठीक है, कितने वे में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 5 को लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1, ठीक हो गया, यानी 5 टाइम मैंने इसको लिखा। फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1 + 1 + 2, फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 2 + 2, ठीक हो गया। फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 1 + 3, ठीक हो गया 5 को। फिर मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2 + 3, ठीक हो गया। अब इसके साथ मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 4 और लास्ट में मैं लिख सकती हूँ 5 को 5। अब मुझे बताएं कि मैंने इसको कितने वे में लिखा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कहूँगी जो पार्टीशन ऑफ 5 है वो कितनी है, 7 है। क्या है, 7 है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप किसी की भी पार्टीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ऑर्डर 3 के, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 3 के हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे इन S5 में, ठीक हो गया। हमने ये फाइंड करना है। अब देखिए कि हम इसमें से किसका एलसीएम लें कि हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ जाए। अब इसका एलसीएम लेंगे, यानी 1 1 1 2 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी अगर हम 1 और 2 का एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें 2 और 2 का, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम लें तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये चीज़ ठीक है। अब एलसीएम इसका लें, यानी 2 और 3 का हम एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम बात करें एलसीएम 1 और 5 की, 1 और 4 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एलसीएम 5 हमारे पास हमेशा 5 ही आएगा, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास सिर्फ एक हमें ऐसा पेयर मिला जिसमें हमारे पास एलसीएम 3 आ रहा है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है, आपने लिखना है 5 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, वो ये था कि अब देखें ये 1 कितने टाइम आया, 1 की पावर 2, यानी 1 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना, 2 का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। फिर आप देखिए 3 कितना टाइम आया, 3 की पावर 1, जितने टाइम एलिमेंट आया तो उसको कितने पावर में लिख लेते हैं और फिर उस पावर का हम फैक्टोरियल ले लेते हैं। यानी से डाटा हमारे पास यहाँ पे a फैक्टोरियल, यहाँ पे आप कोई भी आपके पास होगा, यानी b की पावर क्या आती है, b, तो b का फैक्टोरियल, फिर c की पावर c, तो c का फैक्टोरियल। इस तरीके से हम ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हम 5 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 120 हमने अभी फाइंड करा है, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे 1 की पावर जितनी भी वो 1 ही रहती है, 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है और 3 की पावर 1 3 के इक्वल होती है। तो यहाँ से देखें कि अगर इसको ओपन करें तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर कितना आता है, 20 आता है। यानी 120 को 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आता है, 20 आता है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 3 के हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे S5 में, 20 होंगे। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने 7 और 8 की भी पार्टीशन करनी है, ठीक है। अगर हम 7 की पार्टीशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अब हमें पता है कि पार्टीशन ऑफ P7 हमारे पास कितनी होती है, 15 होती है। अब मैंने फाइंड करना है, मैंने क्या फाइंड करना है कि देखिए ऑर्डर ऑफ S7 हमारे पास कितना होता है,
7 फैक्टोरियल होता है, तो आप कैलकुलेटर से 7 फैक्टोरियल फाइंड कर ले। ठीक हो गया, 7 शिफ्ट, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 5040, यानी हमारे पास आया 5040 एलिमेंट्स होंगे इस S7 में। हमने फाइंड करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 कितने होते हैं हमारे पास इन SN में। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, ठीक हो गया, 6 इन S7। ठीक है, हमने फाइंड करना है। हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S7 में कितने होते हैं। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 7 की पार्टीशन करनी है। यानी यहाँ से मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसकी 15 पार्टीशन आएंगे, लेकिन हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। बहुत ईजी है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम हो गया +1, ये हमारे पास क्या हो गया 7 टाइम हो गया। 1 + 1 + 1 अगर आप सीक्वेंस से करके चलेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक हो गया, +2, यानी ये पार्टीशन में मिस्टेक हो जाती है सम टाइम। ठीक है, अगर ध्यान से एक सीक्वेंस से करेंगे तो फिर मिस्टेक नहीं होती। 2 + 2, ठीक हो गया, 1 + 2 + 2 + 2, पहले 2 2 वाले कवर करते जाए, फिर 3, फिर 4 वाले, इस तरह सोन। सॉरी, यहाँ पे आप ना ये रहने दे, ये हमारे पास नहीं आता। ठीक है ना, ये 1 2 + 2 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 3, 4 × 3, ठीक हो गया, 1 + 2 + 3, ठीक हो गया, फिर 2 + 2 + 3, ठीक हो गया। इस तरीके से आप करते जाए, 1 + 3 + 3, ठीक हो गया। अब 1 + 1 + 1 + 4, 1 + 2 + 4, 3 + 4, ठीक हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 + 1 + 5, ठीक हो गया, 2 + 5, ठीक हो गया, 1 + 6, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 7। अब हम चेक कर लेते हैं कि टोटल पार्टीशन 15 हुई है या नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारे टोटल 15 पार्टीशन हो चुकी हैं। यानी हमारे पास 7 की कितनी पार्टीशन आई है, हमारे पास टोटल आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी आई है, 15 आई हैं। अब हमने ऑर्डर 6 के एलिमेंट फाइंड करने हैं। देखिए, आप इसका एलसीएम लें तो आपके पास 6 आएगा, नहीं आएगा। इसका एलसीएम ले 6 आएगा, इसका आप एलसीएम लें तो क्या 6 आएगा, नहीं आएगा। इसका एलसीएम ले 6 आएगा, नहीं आएगा। इसका भी नहीं आएगा। इसका एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर हम 1 2 और 3 का एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा। इसका भी एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसका एलसीएम 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, और इसका 4 आएगा, ठीक है, इसका भी 4 आएगा। इसका हमारे पास 12 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। और लास्ट में देखेंगे हमारे पास ये, यानी आपको यहाँ पे 3 ऐसे मिल गए जिनकी हम पार्टीशन करें, ठीक है, उनका एलसीएम ले तो हमारे पास 6 आ जाए। इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं, मैं इसके चेक करूं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, तो देखें 7 फैक्टोरियल, 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 1 की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। इसको वाले पहले सॉल्व करें, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा 2 की पावर 1 और 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 1 का फैक्टोरियल। फिर हमारे पास 3 और पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, इसको मैं 540, ठीक हो गया। नीचे हमारे पास ये 2, 1 की पावर 2 जितना भी हो 2 ही रहता है, फिर 2 और फिर 3, ठीक हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा आंसर, ठीक है। 50 40, ठीक हो गया। हमारे पास 6 और 6 और 12, ठीक हो गया। तो हमारे पास 420 एलिमेंट्स आए, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसके भी फाइंड करेंगे और इसके भी फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। इसके करें तो हमारे पास क्या आता है, 7 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। फिर 2 की पावर 2 और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 3 की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 × 2 × 3, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 12 और 20, यानी 540 ओवर 12 और 24, ठीक हो गया। तो चेक करते हैं अब कितने एलिमेंट्स हमारे पास आए। 50
40 24 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आते हैं 2 10। ठीक हो गया। अब लास्ट में इसके भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने आए हैं। 7 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। 1 की पावर 1 और 6 की पावर 1 और 1 का फैक्टोरियल और इधर भी 1 का फैक्टोरियल। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 540 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आता है। ठीक हो गया। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 540 6 पे डिवाइड करा तो हमारे पास 840 एलिमेंट्स आए। ठीक हो गया। अब ये 3 हमारे पास यानी हमें 3 ऐसे 3 वे मिले जिसमें हमारे पास एलसीएम 6 आ रहा था। उन तीनों को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। यानी 440 जो हमारे पास पहले आए हैं एलिमेंट्स आए हैं ऑर्डर 6 के, वो कितने थे 440। अगर हम बात करें ये हमारे पास कितने आए 210 आए और लास्ट में हमारे पास आए हैं 440। 210 प्लस 4 840। अगर हम इनको ऐड करें कैलकुलेटर यूज करें 520 प्लस 210 प्लस 840 तो हमारे पास कितने हैं 1470। यानी हमारे पास कितने आए 1470। ठीक हो गया। यानी सिंपल वर्डिंग में हमसे ऑर्डर 6 के जो एलिमेंट पूछे गए थे कि कितने हैं 7 में, तो हमारे पास कितने 1470। यानी हमारे पास ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट्स हैं 1470 एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से आप किसी के भी फाइंड कर सकते हैं। आपसे कोई भी पूछ ले कि ऑर्डर 8 के या फिर ऑर्डर 10 के S8 में कितने एलिमेंट्स हैं या कुछ भी, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम किस तरीके से ऑर्डर फाइंड करते हैं इन SN में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।